स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं भी हूँ यहाँ पे व्यस्त सुबह 5:30 बजे से ही अपने किचन में आके खड़ी हो गई हूँ बच्चों को लंच बनाने के लिए। और आज मैंने बच्चों को लंच बनाया है जो सभी घर में सभी बच्चों को पसंद होता है, मैक्रोनी पास्ता। वही बच्चों को बना रही हूँ क्योंकि उन लोगों को ये भी बहुत पसंद है। बच्चों को ये बहुत पसंद आता है और मैं हमेशा तो नहीं, लेकिन हाँ, महीने में एक बार तो या फिर 1.5 महीने में एक बार बना के दे देती हूँ क्योंकि बच्चे कभी कभी जिद करने लगते हैं। वैसे ये तो हेल्दी नहीं होता है, लेकिन अब उसमें सब्जियाँ डालने से थोड़ा कुछ हेल्दी हो जाता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि बना दूँ। और ये सुबह सुबह का मौसम मेरी गैलरी से, जो कि आज सूर्य भगवान कहीं से भी दिख नहीं रहे हैं क्योंकि आज कोहरा है थोड़ा बहुत। अभी दिखेंगे लेकिन थोड़ी देरी बाद। अभी यहाँ मैं किचन में ना एक क्या बोलते हैं, तसला जो भी बोलते हैं हम लोग यहाँ तो तसली ही बोलते हैं, उसमें मैंने दही जमाया है। और ठंडियों में दही जमाना मेरे लिए थोड़ा टास्क होता है, इसलिए मैंने ऐसे जमाया है। और बच्ची यहाँ पे आके किचन में मुझसे बहुत सारी बातें करी इधर उधर की, और मैं भी उनसे बातें ही कर रही हूँ क्योंकि अभी स्कूल का समय था, अभी समय नहीं हुआ था उतना। और ये बच्ची तोड़ के लाई बगीचे से अमरूद, जो कि मुझे ला के दे रही है। बोल रही मम्मा ये देखिए, ये हमारे बगीचे से है। और मैं खुश हो रही हूँ देख के कि इतना सुंदर अमरूद सुबह सुबह मुझे मिल गया। तो यहाँ पर हम लोग की हो रही है कुछ बातें। अब बच्ची चली गई अपना ड्रेस व्रेस पहनने नहा धो के। अब मैं भी यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ मैक्रोनी बनाने का। मैक्रोनी उबल गई है, अब मैं उसको ठंडे पानी से धो रही हूँ, छान रही हूँ। छान के अब मैं उसको ठंडे पानी से धो रही हूँ। अब उसको मैं बनाऊँगी और बच्चों को लंच में दूँगी। काफ़ी समय भी हो गया है स्कूल जाने का, तो बनाना तो बनता ही है भाई समय से लंच। और यहाँ पे बन रहा है मैक्रोनी, बन के अब धीरे धीरे तैयारी हो गया, लगभग तैयारी हो गया है 90%। और जब लंच तैयार हो जाता है तो एक मेरी स्माइल आ जाती है इस पर कि चलो हो गया बच्चों का लंच तैयार। और ये देखिए गैलरी से हमारे सूर्य भगवान कितने प्यारे दिख रहे हैं, ऐसे ये दिखते हैं हमारे गैलरी से। और ये हो गया तैयार रेडी। और इसमें मैं डालूँगी ढेर सारा किचन गार्डन से ला के धनिया के पत्ती, और बच्चों को लंच में दूँगी। वैसे बच्चे तो ओट्स बनाई थी खा लिए हैं, अब इसी को लेके जाएंगे बच्चों के स्कूल भेजने के बाद। ये मेरी दूसरी चाय। और यहाँ पे मैं पापा को च्यवनप्राश दे रही हूँ खाने के लिए। और ये देखिए द्वार हमारे पापा झाड़ कर कितना सुंदर से किए हैं, साफ़ सुथरा। ये पापा का काम है रोज़ सुबह उठ के इसको साफ़ करना। जब ये झाड़ देते हैं ना तो इतना सुंदर ही दिखता है मेरा द्वार। अब मैं पापा को लेके जा रही हूँ दूध देने के लिए क्योंकि वो च्यवनप्राश के साथ उनको दूध देती हूँ। अब यहाँ पे ना पापा को मैं दूध लेके जा रही हूँ देने के लिए। और ये रहा मेरे घर का किचन गार्डन, यहाँ लगी है ढेर सारी गोभियाँ। और आज मैं लंच में बना रही हूँ मसूर दाल, जो कि मेरी सासू माँ को बहुत पसंद है और मेरे बेटे को भी यही दाल पसंद है।
वो दोनों लोग बहुत मन से खाते हैं। और ये इसलिए मैं आज मसूर की दाल बना रही हूँ। मसूर दाल जैसे हर दाल बनता है वैसे ही बनता है, थोड़ा इसमें हम फ्राई कर देते हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ लहसुन, क्योंकि ये लहसुन की कलियाँ ना देखिए कितनी मोटी मोटी हैं। ये हमारे घर की है। घर की कोई भी चीज़ ना बहुत अच्छा होता है। और यहाँ तक तब तक मम्मी बुलाने लगी मुझे पपीता देने के लिए। ये भी हमारे घर का ही है। लगभग कुछ चीज़ें हमारे घर में ज़्यादा ही रहती हैं। और ये मम्मी को खाने के लिए मैंने आलू का बनाया चोखा, इसमें डाला है मैंने ढेर सारा धनिया। अब हमारी दाल बन के तैयार हो गई है। अब ये मैं जा रही हूँ दाल में तड़का देने के लिए। मेरी कढ़ाई गर्म हो गई, इसमें मैंने डाला है घी, जीरा और लहसुन, प्याज, टमाटर, मसाला, यही सब डाल के मैंने इसको फ्राई किया है मसूर दाल को। आपको पसंद है कि नहीं मसूर की दाल, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये ना मेरा वीडियो मंडे का है और आज मैं इसको मतलब ब्लॉग में डाल रही हूँ, क्योंकि समय नहीं मिला, इसलिए मैं संडे का मंडे का ट्यूसडे ऐसे ही डालूँगी ब्लॉग। अब यहाँ पे मेरा दाल बन के तैयार हो गया था। यहाँ पे था कुछ थोड़ा बहुत बर्तन, वही मैं धो रही थी, क्योंकि जितना काम होता है उस सारे काम के साथ साथ बर्तन भी उतने ही जूठे होते हैं। और ये भी उतना ही चिल्लाते हैं, बोलते हैं साफ़ कर दो मुझे भी, मैं भी अपने जगह पे आके खड़ा हो जाऊँ। और मैंने ये सारे बर्तन को अच्छे से धोया। बर्तन तो भैया ठंडी में धोना एक टास्क ही लगता है, क्योंकि पानी ठंडी हाथ पे जाती है ना, तो हाथ भी पता नहीं कैसा हो जाता है मेरा, एकदम रूखा रूखा सा। और हाथ की तो हालत बनती है वो अलग। अब यहाँ पे मैं कपड़ा मशीन में लगा रही हूँ। एक तरफ मेरा खाना भी बन रहा है, क्योंकि लाइट का भरोसा है नहीं कब चली जाएगी। वैसे लाइट तो आती जाती रहती है, लेकिन समय से कब चली जाए कब रहे, इसलिए मैं अपना काम समय से सोचती हूँ, लाइट रहे, लाइट वाला काम समय से ही कर लूँ। एक तरफ मैंने मशीन लगाया और ये देखिए मेरे घर की हालत। बच्चे गए हैं स्कूल और ये पूरा घर बिखरा हुआ है। यहाँ पे आ गया दूध, तो मैं दूध को छान रही हूँ, छान के इसको रखूँगी इंडक्शन पर। घर की हालत ना जब बच्चे चले जाते हैं तब सुधरता है, क्योंकि उस टाइम मुझे समझ में नहीं आता क्या घर साफ़ करूँ या बच्चों को लंच बनाऊँ। यहाँ पे मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी, एक तरफ दूध रखी हुई थी। दूध उबलते उबलते रोटी बनाते टाइम मेरा कपड़ा भी हो गया था, धुल गया था। मैं इसको ले जा रही थी छत पे डालने के लिए, क्योंकि ठंडी के मौसम में धूप भी बहुत कम निकलता है। अभी तो मौसम ठीक ही है, उतना ठंड नहीं पड़ रहा है और न उतना धूप जा रही है। फिर भी समय से डाल दो तो समय से उतार लो कपड़े। और अब मैं छत पे आ गई हूँ रेलिंग वेलिंग साफ़ करने। यहाँ पे ना चिड़िया बैठ बैठ के सब रेलिंग गंदा कर देती हैं, इसलिए हम लोग छत पे एक कपड़ा 1 या 2 एक्स्ट्रा ही रखते हैं रेलिंग साफ़ करने के लिए। और एक तो बाहर रोड का घर है, गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, धूल वूल भी बहुत ज़्यादा आता है मेरे घर। उन लोगों को तो पता नहीं कहाँ से धूल का रास्ता बना रहता है, कि चाहे खिड़की दरवाज़ा कितना भी बंद करके रखो, लेकिन उन लोगों का तो हमेशा वेलकम ही रहता है। चाहे घर कितना भी अच्छे से साफ़ कर लो, लेकिन शाम होते होते गंदा होना ही है। यहाँ मैं कपड़े डाल रही हूँ। कपड़े तो ढेर सारे थे, पर मैंने थोड़ा सा डाला, इधर का वीडियो बनाया है बस। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और वीडियो पसंद आया करे तो मुझे ज़रूर बताया कीजिए। मेरा ब्लॉग गांव का ही जाता है, क्योंकि मैं गांव में ही रहती हूँ। ये मैं छत पे आ गई हूँ घूंघट वूंघट निकाल के, क्योंकि छत पे तो सब लोग दिखते हैं, इसलिए मुझे घूंघट निकालना पड़ता है थोड़ा बहुत। और ये घर मैंने अच्छे से सब क्लीन कर दिया है, पोछा अब लगा रही हूँ, क्योंकि सब काम करने के बाद ही मैं पोछा लगाती हूँ कि थोड़ा घर साफ़ दिखे, क्योंकि मेरे घर थोड़ा धूल मिट्टी ज़्यादा आता रहता है, बाहर मिट्टी है इसकी वजह से। और सब लोग स्लीपर भी पहने रहते हैं, तो मिट्टी तो अपने आप आएगी। यहाँ पे मैं चावल को कर रही हूँ साफ़ ओखल में डाल के, क्योंकि चावल में हो गए हैं कीड़े ओखल में डाल के छाँटने से ना ओखल में साफ़ हो जाते हैं। काम तो बहुत रहता है, सुबह शाम दोपहर रात, जब तक सो ना जाओ तब तक कुछ कुछ काम, एक काम निपटाओ तब तक एक काम आके खड़ा हो जाता है।
ये मैं चावल छाट रही हूँ। चावल को फटका जाएगा, फिर उसको मैं बीन के रखूँगी डेली के लिए। मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया है थोड़ा सा। और अब हो गया है शाम के 3 ही बज रहे थे। शाम के टाइम मैंने ये भुजा मखाना चाय के साथ खाने के लिए शाम के टाइम